अब टेरिडोफाइट पढ़ने से पहले हम उसकी सेक्सुअल लाइफ साइकिल पढ़ लेते हैं, क्योंकि वही मोस्ट क्रूशियल होता है, उसे ही पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो वही पहले कवर कर लेते हैं। तो इसमें क्या होती है, अब ध्यान रखें, ब्रायोफाइट्स हम जब पढ़े थे तो उसमें मेन डोमिनेटिंग बॉडी क्या थी, गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट में गैमीट्स बन रहे थे, मेल एंड फीमेल गैमीट। फिर मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूजन के बाद क्या बना रहे थे, जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रही थी, देन स्पोर बन रहे थे, और उन स्पोर से क्या जर्मिनेट हो रहा था, एक पूरा गैमीटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी। बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या स्पोरोफाइट है मेन डोमिनेटिंग बॉडी अब। और सेकंड डिफरेंस इसमें क्या है कि इसमें अब ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स प्रेजेंट है। अब लीफ को क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। तो स्पोरोफिल उसके अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल। वहाँ पर क्या था, कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल था। यहाँ पर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है। अब स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे, स्पोर रिलीज होंगे स्पोरेंजिया से, और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, गैमीटोफाइट, जो क्या होगी, जो है तो नहीं मेन डोमिनेटिंग बॉडी नहीं है, बट स्टिल ये क्या है, फ्री लिविंग है, ये डिपेंडेंट नहीं है स्पोरोफाइट पे। अब हैप्लॉइड है, इनकॉन्स्पिकस है क्योंकि ये वेल डेवलप नहीं होती। थैलोइड बॉडी है क्योंकि इसमें रूट, स्टेम, लीव्स नहीं प्रेजेंट, कि सिर्फ स्पोरोफाइट में प्रेजेंट है, इसलिए वो अब डिफ्रेंशिएटेड है। बट गैमीटोफाइट में नहीं है, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड है, थैलोइड बॉडी है, मल्टी सेलुलर है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक है एंड फ्री लिविंग है। अब जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा गैमीटोफाइट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, गैमीट्स हमेशा गैमीटोफाइट में ही बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही, गैमीटोफाइट में सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मेल एंथ्रीडियम एंड फीमेल आर्चिगोनियम। मेल एंथ्रीडियम से मेल गैमीट आएगा, दैट इज एंथ्रोजोइड्स, जो 5 फ्लैजेलेट होगा, जिसे भी पानी की ज़रूरत है फीमेल गैमीट के पास जाने के लिए, तो वो वहाँ पर फीमेल गैमीट के पास जाएगा, फ्यूज़न होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फिर अगेन स्पोरोफाइट बन जाएगा। गैमीटोफाइट नीचे, उसके ऊपर क्या, स्पोरोफाइट। बट ध्यान रहे कि गैमीटोफाइट फ्री लिविंग, यहाँ पर दोनों फ्री लिविंग है, गैमीटोफाइट भी एंड स्पोरोफाइट भी। अब इसके एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं, ये अब हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स में क्या इंक्लूड होते हैं, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस। टेरिडोफाइट्स मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होते हैं। और सोइल बाइंडर्स, सोइल बाइंडर्स यानी मतलब क्योंकि अब इसमें रूट आई है, तो रूट क्या होती है, रूट स्ट्रॉन्ग होती है, रूट पकड़ के रखेगी मिट्टी को, उसे प्रिवेंट करेगी, मिट्टी के कटाव को, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगी, इसलिए इसे बोल रहे सोइल बाइंडर, सॉइल को बाइंड करके रखेंगी रूट्स। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। ये ऑर्नामेंटल्स यानी डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, फर्न्स वगैरह, ये डेकोरेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। इवोल्यूशनरी मतलब अब इनमें इवोल्यूशन होते हैं। दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स यानी लैंड पे रहने वाले पहले ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या हुए, वेस्कुलर टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है। जाइलम एंड फ्लोएम यहाँ पर पहली बार आए, तो यहाँ पर पहली बार बहुत कुछ हुआ है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स ही पहली बार आए हैं, वेस्कुलर टिश्यू भी पहली बार आए हैं। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दीज टिश्यूज़ इन चैप्टर 6। आप ये जो एनाटमी में पढ़ेंगे ये जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में डिटेल में। The pteridophytes are found in cool, damp and shady places. Pteridophytes cool, damp और shady places में भी मिलते हैं। दो इनमें से कुछ फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छे से वेल डेवलप करते हैं सैंडी सोइल कंडीशंस में। सैंडी सोइल यानी जो जिसमें कंकरी जो मिट्टी होती है, जिसमें कंकर होते हैं बड़े बड़े, उसे सैंडी सोइल बोलते हैं। You may recall that in bryophytes the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body. आपको पता है ब्रायोफाइट्स में मेन डोमिनेंट बॉडी क्या थी, गैमीटोफाइट थी। However, in pteridophytes the main plant body is sporophyte, जो कि डिफ्रेंशिएटेड है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ में। These organs possesses well differentiated vascular tissues. ध्यान रखना कि जो वेस्कुलर टिश्यू होंगे ना वो भी स्पोरोफाइट में होंगे। गैमेटोफाइट पूरे प्लांट किंगडम में गैमेटोफाइट में ट्रू आपको वेस्कुलर टिश्यू मिलेंगे नहीं, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू किस लिए यूज़ होते हैं, फूड, वाटर, इनका कंडक्शन के लिए। जो लीव्स को ज़रूरत है, लीव से फूड का कंडक्शन होगा, फ्लोएम कराएगा, रूट से वाटर का कंडक्शन होगा। तो ये सब तो जहाँ वहीं पे होगा ना जहाँ पे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ होएगी। और ये कहाँ पर है, ये अभी अभी आया टेरिडोफाइट में, वो भी स्पोरोफाइट में। पहले तो थे ही नहीं ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स, और अब है तो उसमें मेन डोमिनेटिंग वो गैमेटोफाइट में नहीं है, स्पोरोफाइट में, और आगे होगा भी नहीं। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट में ही होगा ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ। तो वेस्कुलर टिश्यू आपको फिर सिर्फ स्पोरोफाइट में ही देखने को मिलेगा, गैमेटोफाइट में कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरे प्लांट किंगडम में। द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल।
टेरिडोफाइट्स में जो लीफ है वो स्मॉल भी हो सकती है जिसे माइक्रोफाइल्स बोलेंगे जैसे कि सिलेजिनेला में, और लार्ज बड़ी भी हो सकती है जिसे बोलेंगे मैक्रोफाइल्स, जो कि क्या कहाँ होगी, फर्न्स में। द स्पोरोफाइट में क्या थी, स्पोरोफिल यानी लीफ थी, जिसमें क्या था, स्पोरेंजिया। तो यहाँ पे क्या बोले, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस। सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस का क्या मतलब है कि लीफ, अब यहाँ पर पता नहीं लीफ लाइक क्यों बोले, ट्रू लीफ लाइक अपेंडेजेस होती हैं, मतलब लीफ की लीफ होती हैं जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। तो इस लाइन को थोड़ा याद रख लो, मुझे नहीं पता यहाँ पे लीफ लाइक क्यों बोला है। तो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं जिन्हें स्पोरोफिल्स बोलते हैं, जो जिसके अंदर क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। कुछ केसेस में ये स्पोरोफिल्स, मतलब पहले तो स्पोरोफिल ऐसे खुले खुले, फिर स्पोरोफिल ऐसे पास आकर बिल्कुल ऐसे घना जंगल बनाकर एकदम क्लोजली स्पोरोफिल एक गुच्छे में होएगी, बिल्कुल क्लोजली प्रेस होएगी। एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट मतलब एक जुड़ा हुआ, एक ऐसे लगेगा कि एक छोटे से डब्बे में बहुत सारी लीफ को बंद कर दिया, तो एक स्ट्रक्चर बना लेगी जिसे क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलाई, और या फिर क्या बोलेंगे, कॉन्स। और इसके एग्जांपल क्या है, सिलेजिनेला और इक्विसेटम। आपको समझ आया ना कॉन का मतलब क्या है। फिर भी समझ नहीं आया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पहले लीफ क्या है, देखो खुली खुली है, अब बहुत दूर दूर है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होती है, लीफ बहुत, अब यहाँ पर सेकंड केस में लीफ बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, बहुत पास कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो उसे क्या बोल देंगे, स्ट्रोबिलस या फिर कॉन। और इस जो कुछ केसेस में, सभी में नहीं, कुछ केसेस में जो ये स्ट्रोबिली या कॉन बनाते हैं उसे क्या, वो उनके एग्जांपल्स क्या, सिलेजिनेला एंड इक्विसेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स। स्पोरेंजिया के अंदर क्या थी, स्पोर मदर सेल्स के अंदर क्या हो रही थी, मेयोसिस, उससे क्या बन रही थी, स्पोर्स। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकस स्मॉल, बट जो स्पोर्स थे वो किसको जर्मिनेट कर रहे थे,